Assalamu alaikum class, how are you all? As you all know, we were studying chapter number 9 air, and in this chapter we studied about the composition of air, the most important components of air. After that we studied about the atmosphere, its the function of atmosphere and the layers of atmosphere. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, जिसमें दो एक्टिविटीज़ थी हमारे पास, और होपफुली आपने ये दोनों एक्टिविटीज़ कर ली होंगी। क्लास 5 तो आई गेस लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रही होती, इसलिए हाउ वुड यू नो अबाउट द एक्टिविटीज़। सो इफ़ यू वांट टू बी पास इन योर एग्ज़ाम्स, काइंडली लेक्चर्स ले लिया करें और अपना जो फीडबैक है वो भी दे दिया करें, सो दैट आई वुड कम टू नो दैट यू आर विजिलेंट ड्यूरिंग योर क्लास और नॉट। तो एनीवेज, आज हमने पढ़ना है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसके इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। इसकी एक्टिविटीज़ आप जो हमने करनी है कि हमने किस तरह से पढ़ना है कि प्रेशर की डेफिनेशन देख लें। प्रेशर इज़ देयर फॉर द फोर्स अप्लाइड टू अ सरफेस एरिया। प्रेशर एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी सरफेस एरिया पे लगाई जाती है, दबाव डाला जाता है। इसी तरह अगर एयर किसी भी चीज़ पर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है ऑन पेज नंबर 78, जिसमें क्या करना है, हमने एक ग्लास टम्बलर लेना है, इसमें कुछ पानी डालना है और उसके ऊपर हमने रखना है कार्ड पेपर। ठीक है, ग्लास टम्बलर को पानी से भरने के बाद हमने उसको ऊपर से कम्प्लीटली बंद कर देना है। चिपकाना नहीं है कार्डबोर्ड, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है और फिर उस ग्लास को उल्टा कर देना है। ठीक है, ग्लास को उल्टा करने के बाद हमने अपना हाथ हटा लेना है। हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा कि जो ये कार्डबोर्ड है ये नीचे नहीं गिरता, वो टम्बलर के साथ ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पानी के अंदर जो एयर प्रेशर था उसने उस कार्डबोर्ड को अपनी तरफ पुश किया, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है इसकी, प्लीज़ डू इट। इसमें हमने क्या करना है, एक बलून लेना है, इसमें हवा भर लेनी है। ठीक है, जब हम इसमें हवा भरते जाएंगे देयर विल कम अ पॉइंट जब इसमें हवा फिल होना बंद हो जाएगी और वो बलून बस्ट हो जाएगा। ठीक है, बलून क्यों बस्ट हो जाएगा? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो बलून को, पहले तो उसमें एयर प्रेशर जो है वो बलून को बड़ा करने में हेल्प करता है, लेकिन एयर का प्रेशर चूँकि हर डायरेक्शन में होता है बलून के, तो वो हर डायरेक्शन पे कंटिन्यू होने की वजह से क्या होगा, उसकी बलून की जो वॉल्स हैं उनको ब्रेक करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, एयर को फोर्सफुली हम किसी भी जगह में बंद करके नहीं रख सकते, तो क्या होगा, बलून बस्ट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एयर जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई नहीं करती, बल्कि हर डायरेक्शन में अप्लाई करती है, जिसकी वजह से बलून बस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिड यू नो देख ले, द फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ लुइस गे लुजैक 1778 to 1850 वॉज द फर्स्ट वन टू गो अप इन द एयर बलून। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप देख लें। फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ लुइस जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एयर बलून में ट्रैवल किया था। The pressure exerted by fluids and gases inside our body balances the air pressure outside our body. फ्लूइड्स और गैसेस जो हमारी बॉडी के होते हैं वो बाहर वाले एयर प्रेशर को बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से हम फर्म रहते हैं, हम बस्ट नहीं होते। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी एयर को बैलेंस ना कर सके तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जितना एयर का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसकी वजह से हम भी बस्ट हो सकते हैं, जस्ट लाइक द बलून, लेकिन हमारी बॉडी जो है इसको बैलेंस करती है। When there is any difference in air pressure between two areas, the air flows from higher pressure area to the lower pressure area till the pressure in both the areas become the same. ठीक है, हमारी बॉडी जो है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है वो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, जब तक कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या क्या यूजेस हैं?
We use air pressure in several ways in our daily life. We use air pressure to drink using a straw. Straw यूज़ करते हैं. straw हम किसी भी लिक्विड में जब डालते हैं तो हम उसको सिप करते हैं एयर प्रेशर की हेल्प से. एयर प्रेशर ऑन लिक्विड इन द बॉटल फोर्सेस द लिक्विड टू राइज अप इन द स्ट्रॉ. ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड में, उसकी वजह से वो स्ट्रॉ से हमारे मुंह तक आता है. अ डॉक्टर सिरिंज आल्सो वर्क्स इन द सेम वे. When the plunger of syringe is pushed on, there is no air left in the syringe. As the plunger is pulled, air pressure forces the liquid in medicine bottle to rise up through the needle. Same is the case with the injection. If you guys have seen, तो उसमें एक प्लंजर जो उसका बैक कवर होता है जहाँ से उसको खींचा जाता है, दैट इज़ प्लंजर. उसको खींचकर, और अगर आपने कभी उसको खींचकर देखा है, यू हैव टू अप्लाई अ प्रेशर. आपको बहुत फोर्सफुली उसको खींचना पड़ता है. लेकिन एज सुन एज यू फिल अप एनी मेडिसिन आप उसमें कोई भी मेडिसिन फिल करते हैं, जैसे आप आजकल इंक वगैरह फिल करते हैं, तो वो प्लंजर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. फिर हमें उस पर फोर्स इतनी अप्लाई नहीं करनी पड़ती. वो भी एयर प्रेशर की वजह से होता है. अ मेडिसिन ड्रॉपर आल्सो वर्क इन द सेम मैनर. मेडिसिन ड्रॉपर जो होता है जिसमें मेडिसिन फिल करके बच्चों को पिलाई जाती हैं, वो भी इसी तरह से काम करता है. यूजेस ऑफ एयर. एयर के बहुत सारे यूजेस हैं. वी यूज़ एयर विदाउट नोइंग दैट वी आर यूजिंग इट. सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है दैट वी हैव बीन लिविंग इन इट. हम इसमें सांस ले रहे हैं. द फ्लाइंग बर्ड्स, प्लांट्स, बर्निंग पेपर, सेलिंग शिप्स ऑल नीड एयर. विदाउट एयर नन ऑफ दीज थिंग्स विल टेक प्लेस. अगर एयर नहीं होगी तो इसमें से ऐसा कुछ भी प्रोसेस जो है वो नहीं होगा. यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ एयर, जिसमें एयर एड्स बर्निंग. हवा जो है वो बर्निंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. किस तरह से हेल्प आउट करती है? ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ही बर्निंग का प्रोसेस होगा. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, ये एक्टिविटी भी उसी को चेक करने के लिए स्किप दिस एक्टिविटी, क्योंकि आपके पास प्रीवियसली अभी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए. उसके बाद एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग. हमारी सांस लेने के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है. एयर कैरीज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कैरी करने का क्या मतलब है कि एयर जो है वो हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है. अगर ठंडी हवा चल रही है हमें ठंड फील होती है. गर्म हवा चल रही है वी कैन फील द हीट. ठीक है, इसके अलावा फूलों की जो खुशबू होती है वो भी एयर के थ्रू हमें ट्रांसफ़र होती है. अगर एयर नहीं होगी तो हमें ठंडी, गर्म या किसी भी खुशबू का एहसास नहीं होगा. इवन अगर एयर नहीं होगी तो हमें किसी की साउंड भी सुनाई नहीं दे सकती. ठीक है, उसके बाद प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड. प्लांट्स जो हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जिसको वो इनहेल करते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फिर उसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है जो हम यूज़ करते हैं. बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ते हैं. अगर हवा नहीं होगी, उनके फैदर्स काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट एबल टू फ्लाई. उसके बाद अलावा यहाँ पे सम अदर यूजेस लिखे हैं. मूविंग एयर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. विंड वेन जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं. इट हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स. ठीक है, बोट, काइट, इन चीज़ों को मूव करने के लिए ये हेल्प आउट करती है. अगर हवा नहीं होगी तो कश्तियाँ नहीं चलेंगी, पतंग भी नहीं उड़ेगी. इसके अलावा म्यूज़िक जो जनरेट किया जाता है, ड्रम बीटिंग या कोई भी ट्रम्पेट बजाया जाता है, फ्लूट बजाया जाता है या हारमोनियम अगर चला रहे हैं तो वो एयर की वजह से ही चलते हैं. फिलिंग अप के लिए यूज़ होता है. बलून फिलिंग कर सकते हैं, बॉल फिल करते हैं, पैराशूट फिर इससे फिल कर सकते हैं हम. उसके बाद ऑल वाटर एनिमल्स सर्वाइव बिकॉज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इसी वजह से सर्वाइव करते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है. अगर पानी में एयर मिक्स नहीं होगी तो वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं करेंगे. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद अनडिज़ायरेबल थिंग लाइक पॉइजनस गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है या गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या काज करता है? एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो रही है. ओजोन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से सूरज की जो हार्मफुल रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, वो हम तक इजीली पहुंच जाएंगी. ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां से ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता अगर पोल्यूशन कंट्रोल ना हुई तो वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, पोल्यूशन को हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे तो पोल्यूशन नहीं होगी और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगी. CNG और LPG यूज़ कर सकते हैं हम.
ठीक है, फ्यूल्स की काइंड है ये, इनसे धुआं कॉज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है। ट्राई टू यूज़ अ बाईसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक वेयर एवर पॉसिबल, या तो वॉक करें, किसी भी जगह पे जाने के लिए बाईसाइकिल यूज़ करें क्योंकि उसमें कोई भी फ्यूल यूज़ नहीं होता और जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एट अ टाइम बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो कम होगा। अगर हर कोई अपनी अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है तो सबकी गाड़ी से अलग स्मोक निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट ज़्यादा पोल्यूट होता है। हैव फैक्ट्री साइड अवे फ्राम लोकेलिटीज़, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो रिहाइशों से बहुत दूर होनी चाहिए क्योंकि उनसे भी बहुत खतरनाक धुआं निकलता है। फिट फिल्टर्स टू चिमनीज़ वेयर एवर पॉसिबल, चिमनीज़ जो हैं जहाँ से धुआं निकलता है इनके ऊपर भी फिल्टर्स लगने चाहिए। योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट हियर, रिमेंबर टू लर्न नॉट लर्न जस्ट रीड द पॉइंट्स। इनमें से जो पोल्यूशन चेक और जो यूजेस हैं एयर के, ये आपने अपनी नीट कॉपी पे लिख लेने हैं और इनको याद भी कर लेना है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।